सेवंथ पे कमीशन के विवादित अलाउंस को 18 महीने के लंबे समय के बाद 28 जून 2017 को कैबिनेट की मीटिंग में 34 अलाउंस के बदलाव के बाद 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है। आज हम आपको सेवंथ पे कमीशन के अलाउंस के बारे में सारी बातें बताएंगे और साथ के साथ आपको 1 जुलाई से मिलने वाली इंक्रीमेंट के बाद इन अलाउंस का इफेक्ट आपकी सैलरी पर क्या पड़ेगा ये भी आपको बताएंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं माई सेट फॉर यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़ जाइए हमारे साथ। इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको पता चलती रहे। 28 जून 2017 को शाम 5 बजे कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के तुरंत बाद सेवंथ पे कमीशन के सभी अलाउंसेस को जो 1 जनवरी 2016 से अटके पड़े थे उनको सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से देने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया। इस देरी से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय खासे नाराज भी थे। 1 जुलाई 2017 से सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 3% इंक्रीमेंट में मिलने लग जाएगा, या फिर कहें तो 1 जनवरी से या 1 जुलाई से जिन भी एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट ड्यू है उनको ये फैसिलिटी तो मिलेगी। साथ के साथ 1 जुलाई से सभी विवादित अलाउंस भी सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से उनको ड्यू हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से जो अलाउंस आपको मिलने वाले हैं उनसे आपको कितना फायदा होगा। सबसे पहले बात करते हैं एचआरए की। हाउस रेंट अलाउंस को अब बेसिक पे के आधार पर 8%, 16% और 24% दिया जाएगा। 8% जेड कैटेगरी की सिटीज के एम्प्लॉइज को दिया जाएगा और 16% वाई कैटेगरी की जो सिटीज हैं उनमें काम करने वाले एम्प्लॉइज को, और 24% एक्स कैटेगरी की जो सिटी हैं उनमें काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं उनको एचआरए इस रेट पर दिया जाएगा। इसके साथ ही जैसे ही डीए 25% हो जाएगा, एचआरए की जो परसेंटेज है वो चेंज होकर 9%, 18% और 27% हो जाएगी। और जैसे ही डीए 100% हो जाएगा तब फिर एचआरए की रेट परसेंटेज बढ़ाकर 10%, 20% और 30% कर दी जाएगी। इसके साथ ही एचआरए की एक मिनिमम लिमिट भी रखी गई है जिसके नीचे एचआरए किसी भी एम्प्लॉय को नहीं दिया जाएगा। जेड सिटीज में काम करने वाले एम्प्लॉइज को 1800 रुपए से कम एचआरए नहीं दिया जाएगा। वाई सिटीज में जो काम करते हैं उनको 3600 रुपए से कम एचआरए नहीं दिया जाएगा, और एक्स कैटेगरी में जो भी एम्प्लॉय हैं उनको 5400 रुपए से कम एचआरए नहीं दिया जा सकता। 1 जुलाई से सभी एम्प्लॉइज को 3% इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ये इंक्रीमेंट अब साल में 2 बार लगती है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। जिन एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट 1 जुलाई को फिक्स कर दी गई है उनको अपनी बेसिक पे का 3% निकाल कर उसको 100 के अराउंड में अमाउंट लेके आना है, जिसके बाद उनकी बेसिक पे का पता लग जाएगा और 1 जुलाई से वो ड्यू हो जाएगी। जैसे किसी एम्प्लॉय की बेसिक पे 18,000 रुपए है और उनका जो ग्रेड पे है वो 1800 रुपए है, तो उस एम्प्लॉय को पहली इंक्रीमेंट जो मिलेगी उनमें 18,000 रुपए का 3% 540 रुपए निकलता है। लेकिन 540 रुपए में से 500 रुपए तो उसकी इंक्रीमेंट मानी जाएगी, लेकिन 40 रुपए जो 100 रुपए से कम है इसी वजह से उनको जीरो में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसकी जो बेसिक पे होगी वो 18,500 रुपए होगी 1 जुलाई 2017 को। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर एक एम्प्लॉय की बेसिक पे 23,100 रुपए है और उनका ग्रेड पे 2,000 रुपए है, तो उनका जो 3% इंक्रीमेंट निकलता है वो 693 रुपए निकलता है। लेकिन 693 रुपए जो कि हमें 100 के अराउंड में लेके जाना है तो हम उसको 700 रुपए कर देंगे। तो इसके बाद उनकी जो बेसिक पे होगी, पुरानी बेसिक पे 23,100 रुपए थी और 700 रुपए 3% इंक्रीमेंट लगने के बाद बने हैं, तो उनको ऐड करके उनकी जो नई बेसिक पे होगी वो होगी 23,800 रुपए, जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू हो जाएगी। अब 23,800 रुपए पर 8% एचआरए अगर जेड सिटी में है वो एम्प्लॉय, तो उसका 8% जो एचआरए निकल के आता है वो 1848 रुपए होता है और 1848 रुपए उनको एचआरए ड्यू हो जाएगा 1 जुलाई 2017 से। अगर ये अमाउंट जो है वो 1800 रुपए से कम होता तो उनको एचआरए 1800 रुपए ही दिया जाता, जो कि गवर्नमेंट की मिनिमम लिमिट है। अब बात करते हैं टीए की। वैसे तो देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो सिर्फ 4% ही बढ़ा है, जो कि आपका डीए ही है। बाकी जो डीए था पीछे वो 100% डीए इसी में मर्ज हो गया है। कहीं ना कहीं आप देखें
देखें तो इसमें मर्ज कर दिया गया है और टीए का जो अमाउंट पहले था उसको डबल कर दिया गया है। इसके बाद सिर्फ 4% डीए बढ़ा है, जिसके कारण सिर्फ टीए 4% इंक्रीज हुआ है। अब आपको एक ये टेबल दिखाते हैं, जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो किस तरह से बढ़ा है और कितना अमाउंट आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ और अलाउंस की जो कि बढ़ाए गए हैं। सियाचिन अलाउंस की बात करें तो सेना के जवानों को अब 14,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए पर मंथ सियाचिन अलाउंस दिया जाएगा और सेना के ऑफिसर्स को 21,000 रुपए से बढ़ाकर 42,500 रुपए पर मंथ सियाचिन अलाउंस ड्यू किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नर्सिंग अलाउंस को 4800 रुपए से बढ़ाकर 7200 रुपए कर दिया है और ऑपरेशन थिएटर अलाउंस को 360 रुपए पर मंथ से बढ़ाकर 540 रुपए कर दिया है। पेशेंट केयर अलाउंस को भी बढ़ाकर 2100 रुपए से बढ़ाकर 4100 से लेकर 5300 रुपए तक पर मंथ कर दिया है। पेंशन प्राप्त करने वाले एम्प्लॉइज को मेडिकल अलाउंस 500 रुपए पर मंथ से बढ़ाकर 1000 रुपए पर मंथ कर दिया है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 1500 रुपए पर मंथ से बढ़ाकर 2250 रुपए पर मंथ कर दिया है और ये 2 बच्चों के लिए ही अलाउड किया गया है। विकलांग महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए जो अलाउंस दिया जाता था वो अब 1500 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए हो गया है। हाई क्वालिफिकेशन इंसेंटिव फॉर सिविलियंस भी 2000 रुपए से 10,000 रुपए तक जो मिलता था वो अब बढ़ाकर 10,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए कर दिया गया है। जवानों के लिए राशन अलाउंस अब भी दिया जाएगा और उनको ये जो अलाउंस है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। टेक्निकल अलाउंस जो डिफेंस ऑफिसर को दिया जाता था वो अब 3,000 रुपए से बढ़ाकर 5400 रुपए पर मंथ कर दिया गया है। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस जो डिफेंस फोर्स और सीआरपीएफ को रिस्क और हार्डशिप मैट्रिक्स के हिसाब से दिया जाता था वो अब 2700 रुपए से लेकर 25,000 रुपए पर मंथ कर दिया गया है। फील्ड एरिया अलाउंस जो आर्मी, एयरफोर्स और सीआरपीएफ को हाई रिस्क और हार्डशिप मैट्रिक्स के हिसाब से 6,000 रुपए से लेकर 16,900 रुपए पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। सी गोइंग अलाउंस नेवी में जो दिया जाता था वो अब 6,000 रुपए से लेकर 10,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से बढ़ा दिया गया है। कोबरा अलाउंस जो सीआरपीएफ में दिया जाता है उनको भी बढ़ाया गया है, वो अब 17,300 रुपए से लेकर 25,000 तक पर मंथ दिया जाएगा। पोस्टमैन एंड ट्रैकमैन जो हैं उनको साइकिल अलाउंस दिया जाता था। 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन में बोला गया कि इनको हटा दिया जाए और इनको खत्म कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने इनको खत्म नहीं किया बल्कि इनको डबल कर दिया गया है। अब इनका जो अमाउंट है वो 90 रुपए से बढ़कर 180 रुपए पर मंथ हो गया है। स्पेस टेक्नोलॉजी अलाउंस 7500 रुपए पर एनएम से 11,250 रुपए पर एनएम कर दिया गया है। ये साइंटिस्ट एम्प्लॉइज को दिया जाता है। एडिशनल अलाउंस जो कि रेलवे में दिया जाता है वो अब 500 रुपए से 1000 रुपए से बढ़ाकर 1125 रुपए से 2250 रुपए पर मंथ कर दिया गया है। स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर्स अलाउंस 5,000 रुपए पर मंथ कर दिया गया है, जो कि एक नया अलाउंस है। ये अलाउंस ट्रेन कंट्रोलर को दिया जाएगा। इन अलाउंस को पे करने से गवर्नमेंट को 30,748 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन देखा जाए तो सरकार के द्वारा पिछले 18 महीने से अलाउंस पुराने रेट से दिए जा रहे हैं और 1 जनवरी 2016 से 1 जुलाई 2016 तक अलाउंस का कोई भी एरियर नहीं दिया गया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मांग कर रहे थे। अब देखना यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना खुश होते हैं इन अलाउंस को प्राप्त करके। आखिरकार 7th पे कमीशन के अलाउंस 1 जुलाई 2017 से लागू हो जाएंगे और कर्मचारियों को कुछ राहत मिलेगी। आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल माई साइड फॉर यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको पता चलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।